आज का संदर्भ सदगुरु कबीर को लेकर के है। वैसे परंपरा अनुसार सदगुरु कबीर की जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है, जो अगले महीने में 14 तारीख को पड़ने वाली है। लेकिन हम जब चाहें तब अपने इष्ट की याद कर सकते हैं, और अपने इष्ट की याद तो रोज करने की आवश्यकता होती है। जितना जितना हम अपने इष्ट की याद करते हैं, मन में प्रसन्नता आती है और साथ साथ उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा मिलती है और बल मिलता है। प्रश्न है सदगुरु कबीर का। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कबीर साहब कौन थे और उनके माता पिता कौन थे। मेरा विचार है कबीर साहब मनुष्य थे, चूंकि मनुष्य थे उनके माता पिता भी मनुष्य ही रहे होंगे। और इस दुनिया में यदि सबसे महान है तो मनुष्य है, बस। हम और आप मनुष्य हैं। अपनी मनुष्यता को समझ लेना और उस मनुष्य भाव में जीवन जीना, साथ साथ अन्य मनुष्यों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करना, यही कबीर साहब का और दुनिया के सभी संतों का आदेश है, निर्देश है। और यदि हम मनुष्य हो सकें, मनुष्य बन करके जी सकें और दूसरों के साथ मनुष्यता का व्यवहार कर सकें, तो मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणियों के अनुसार, उनका जो संदेश है उसके अनुसार, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मनुष्यता। और जो मनुष्यता को नहीं समझ सकता, वह आदमी न किसी धर्म को समझ सकता है, न किसी भगवान को समझ सकता है। दो चीजें होनी चाहिए जीवन में, एक मनुष्यता और दूसरी ईमानदारी। यद्यपि मनुष्यता में ईमानदारी अपने आप आ जाती है। हम मनुष्य भाव में जीवन जिए और दूसरों के साथ मनुष्यता का व्यवहार, ईमानदारी का व्यवहार करें, फिर भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान तो मिला मिलाया है। जिसके मन में मनुष्यों के लिए प्रेम नहीं है, किंतु जाति वर्ण मत मजहब का कारण अपने से भिन्न जाति वर्ण मत मजहब के लिए घृणा है, द्वेष भाव है, विरोध का भाव है, और जिसके मन में, जिसके जीवन व्यवहार में सत्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर ले, कहीं भटक जाए, न सच्ची शांति को अनुभव कर सकता है और न उसे कहीं कोई आत्मा परमात्मा मिल सकता है। इस संदर्भ में मुझे किसी कवि की बात प्राय याद आया करती है। आप लोगों को याद होगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मानो कबीर की ही बात कही है उन्होंने। प्यार जो करता नहीं ईमान को,
प्यार जो करता नहीं इंसान को, बस ईमान और इंसान ये दो को प्यार करना है। प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, पूज करके पत्थरों को रात दिन कभी पा नहीं सकता भगवान को। कहां भटक रहे हो आप? प्रत्यक्ष बैठा हुआ है सामने हमारे परमात्मा। इसको छोड़कर हम कहां जाएंगे? बस मनुष्यता को समझना है। कभी हमारे पूर्वज ऋषियों ने कहा था, मनुर्भव जनया दव्यम जनम, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। कैसा आश्चर्य है! मनुष्य को कहा जा रहा है मनुष्य बनो। क्यों कहा जा रहा है? कहीं ना कहीं हम अपनी मनुष्यता से भटक चुके हैं। किसी गाय को नहीं कहना पड़ता अरे तुम गाय हो, गाय जैसे बढ़ हो। घोड़े गधे को नहीं कहा जाता कि तुम घोड़ा गधा घोड़े जैसा। किसी जानवर ने, आदमी को कहा जाता है आदमी जैसा रहो। मतलब हम भटक चुके हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, नाई हैं, ठाकुर हैं, धोबी हैं, लोहार हैं, पता नहीं, खाली इंसान भर नहीं, मनुष्य भर नहीं है। बस पंजाबी मिलेंगे, मद्रासी मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे, बिहारी मिलेंगे, उड़िया मिलेंगे, असमी मिलेंगे। आदमी कहाँ है भारत में? कहीं है? सर्वत्र आदमी का अभाव है। हमारी दृष्टि ही धूमिल है। इसलिए सदगुरु कबीर का पहला संदेश, जब दो आदमी मिले तो एक दूसरे के साथ मनुष्यता का व्यवहार करें। मानव कभी सदगुरु कबीर के अनुसार मानव मात्र की एक ही जाति है, मनुष्यता बस। और जितनी जातियां हैं सब काल्पनिक हैं। जाति का अर्थ होता है जन्म लेना, पैदा होना। समान प्रसवात्मिका जाति। जाति की परिभाषा दी गई है, जाति का अर्थ बताया गया है, जिनका जन्म एक ढंग से होता हो उनकी जाति एक होती है। और पूरी दुनिया में किसी देश में जाओ, मनुष्य मात्र के जन्म का तरीका एक है, इसलिए मनुष्य मात्र की एक जाति है। कल्पना करो, यहाँ इतने लोग हम लोग बैठे हैं, कोई एक सर्वथा अपरिचित व्यक्ति यहां आ जाए जो किसी को पहचानता ना हो, और उससे पूछा जाए ये बताओ कि यहाँ कौन कौन किस किस जाति के हैं, तो नहीं बता पाएगा वो। लेकिन ये बता देगा कि यहाँ इतने मनुष्य बैठे हुए हैं। जिसे देखते ही पहचान लिया जाए वो सच, और जिसके लिए पूछना पड़े वो झूठ। लेकिन हम जिस झूठ को इतना पकड़ लिए हैं कि सच गायब हो गया है। कैसा दुर्भाग्य! ये कवि ने बड़े दर्द के साथ कहा है, मैं हिंदू के घर जन्मा, हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा, मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा, सिख ईसाई कहलाया। अफसोस मानव के गर्भ से जन्मा, मानव नहीं कहलाया। कितनी बड़ी बात है! इसलिए हम मनुष्य हैं, अपनी मनुष्यता को समझें और दूसरों के साथ मनुष्यता का व्यवहार करें। जाति, वर्ण, मत, मजहब, धन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा का कारण बनाकर किसी मनुष्य का अपमान न करें।
और किसी मनुष्य का अपमान करके हम भीतर से कभी शांत संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात धर्म की आती है। क्योंकि हम मनुष्य की विशेषता धर्म के कारण है। सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेना, ये तो जानवर को भी मालूम है। कोई जानवर भूखा नहीं सोता है। समय आने पर जानवर ही बच्चे पैदा कर लेते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण रख रखाव भी कर लेते हैं। इतने में आदमी रुक गया, अपना पेट भरा, बच्चे पैदा कर लिया, पाल पोस लिया, इतने में रुक गए, आदमी से आगे नहीं बढ़ा। तो आदमियों में और जानवरों में, पशु पक्षियों में अंतर क्या हुआ? फिर आदमी की विशेषता धर्म के कारण है। और धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, एक एक सरणी है, मत है, पंथ है, संप्रदाय है, समाज है, सरणी है। धर्म वह है जो दुनिया के किसी कोने के मनुष्य हो उसके लिए आवश्यक हो, जिसे माने बिना दुनिया का कोई भी मनुष्य, किसी कोने का रहने वाला हो, सुखी जीवन, शांत जीवन नहीं जी सकता है। धर्म। अनेक धार्मिक कहलाने वाले लोग कहते हैं मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक जीवन जीना चाहिए। क्यों? कहा जाता है धर्म का काम करोगे, धार्मिक बनोगे तो धर्म तुम्हें भगवान से जोड़ देगा, और जब तुम भगवान से जुड़ जाओगे तो सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। ठीक है, उनकी बात अलग है। मेरा निवेदन यह है आदमी को आदमी से जोड़ना शुरू करें, भगवान साहब अपने जुड़ जाओगे। धर्म वह है जो आदमी को आदमी से जोड़ता है, और जो आदमी को आदमी से नहीं जोड़ सकता वो धर्म आदमी को भगवान से कैसे जोड़ेगा? और आज धर्म के नाम पर कितनी खाई पैदा की जा रही है। राष्ट्रवाद की बात बहुत कही जाती है। ठीक है, राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों से विद्वेष, कुछ लोगों से बैर, कुछ लोगों से विरोध। राष्ट्रवाद कहीं आ पाएगा? पहले ये समझिए राष्ट्र है क्या? ये धरती राष्ट्र है कि नदी, नाले, पेड़, पहाड़, समुद्र ये सब राष्ट्र है? यह मठ मकान राष्ट्र है? राष्ट्र है वहां के रहने वाले नागरिक। चंद्रमा जैसे हमारी पृथ्वी इस अनंत ब्रह्मांड में तैर रही है, ऐसे चंद्रमा भी तैर रहा है। जैसे हमारी पृथ्वी एक पिंड है, ऐसे चंद्रमा भी एक पिंड है। लेकिन हम चंद्रमा को राष्ट्र नहीं कह सकते क्योंकि वहां कोई मनुष्य ही नहीं है। चंद्रमा राष्ट्र तब बनेगा जब वहां मनुष्य रहने लग जाएंगे और आपस में प्रेम और विश्वास पूर्वक व्यवहार करेंगे। चंद्रमा को शीतल माना जा रहा है। माना जाता है दिन में सूरज की गर्मी कितनी परेशान करती है, और चांदनी रात में चंद्रमा जब निकल जाता है, उसकी चांदनी फैलती है तो कितना अच्छा लगता है, कितना मनोहर लगता है। चंद्रमा शीतल। आज हमारे वैज्ञानिक बहुत पहले ही चंद्रमा में पहुंच गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि चंद्रमा में आदमियों की बस्ती बसा ली जाए। और हो सकता है, ऐसा कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, ये संभव हो सकता है। लेकिन याद रखना, चंद्रमा में आप आदमियों की बस्ती तो बसा लोगे, क्या चंद्रमा में आदमी बस्ती बनाकर आदमी के मन को ही बदल डालोगे? याद हमें रखना पड़ेगा। यदि अभी धरती पर लड़ाई झगड़ा करते हो तो चंद्रमा में जाकर लड़ाई झगड़ा ही करोगे, छूटेगी नहीं आदत। यहां छल छदमा करते हो तो वहां भी छल छदमा करोगे, यहां मारपीट करते हो तो वहां भी मारपीट ही करोगे, आदत वही है ना। और यदि हमें इसी धरती पर
प्रेम से रहना आ जाए, विश्वास पूर्वक रहने आ जाए, हम एक दूसरे के साथ परस्पर प्रेम से व्यवहार करें, मेल मिलाप से रह करें, दया क्षमा का व्यवहार करें, तो ये धरती चंद्रमा से अधिक शीतल बन जाएगी। ये काम हम नहीं कर पा रहे हैं। कबीर साहब की सीख इसी के लिए है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यवहार को, अपने कर्म को, अपने आचरण को पवित्र बना लो, मन को शीतल बना लो, ये धरती चंद्रमा से अधिक शीतल हो जाएगी। और धर्म की सीख इसी के लिए है। तो बात राष्ट्रवाद की होती है। राष्ट्र क्या है? मनुष्य, और मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार। वो कहानी याद करो, क्या लड़ करके हम राष्ट्रवाद पैदा कर लेंगे, राष्ट्रवाद बना लेंगे? एक कहानी है बातों को समझाने के लिए। शाम का समय था, एक व्यक्ति एक ऑफिस में काम करता था, छुट्टी हुई, ऑफिस से घर आया, काम कुछ ज़्यादा था, तो कुछ फाइलें लेकर आया अपने साथ कि रात्रि में घर में आराम से काम करूँगा, काम ज़्यादा है। फाइल लेकर जैसे घर में घुसा, उसका छोटा बच्चा आ गया 5-7 साल का। कहा पापा जी आइए, मुझे आपके साथ खेलना, बहुत दिन हो गया आपके साथ खेले। उस व्यक्ति ने कहा बेटा देखो ये फाइलें लेकर मैं आया हूँ, अभी मुझे काम है, तुम खेलो, फिर मैं अपना काम कर लूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। बच्चे ने जीत के नहीं मुझे तो अभी खेलना है, आपके साथ ही करना। बहुत समझाया, लेकिन बच्चे की जीत तो जीत होती है। व्यक्ति परेशान। तो उस व्यक्ति के टेबल पर एक बड़ी पत्रिका पड़ी हुई थी। पहले बड़ी सी पत्रिका आती है, आप लोग पुराने लोग जानते हो, धर्मयुग या हिंदुस्तान एक पत्रिका छपती थी पहले, बड़े साइज में पत्रिका थी। उसके एक पन्ने पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस पन्ने को उन्होंने फाड़ा और फाड़ करके कई टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे। बेटा देखो ये पन्ने में ना दुनिया का नक्शा बना हुआ है, तुम इस नक्शे को सही सही जोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा। और सोचा कि अभी तो दुनिया का नक्शा जोड़ने में तो इतने मुझे समय लग जाएगा, तो जानता नहीं है, घंटा 2 घंटा तो लगे जाएगा, तब तो मेरा बहुत काम हो जाएगा। बता ठीक है पापा, जोड़ने लगा। आदमी भी काम करने लगा। 10-12 मिनट ही हुए होंगे मुश्किल से कि पापा देखो ये दुनिया का नक्शा जुड़ गया। आदमी देखता हुआ बिल्कुल सही सही जुड़ा हुआ था एकदम। आदमी हैरान हो गया कि इतना जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता था, इतने के टुकड़े कर दिया था, इतना छोटा बच्चा कैसे जोड़ दिया? उन्होंने कहा बेटा तुमने इसे जोड़ा कैसे? ये तो तुमने बहुत जल्दी कर दिया, कमाल कर दिया। कि पापा बहुत सरल है। ये कैसे? आपने जो मुझे पन्ना दिया था जिसमें दुनिया का नक्शा छपा हुआ था, तो एक तरफ तो दुनिया का नक्शा छपा था, दूसरी तरफ पीठ पर एक आदमी का चित्र छपा था। मैंने आदमी को जोड़ा, दुनिया जुड़ गई। दुनिया जोड़ना चाहते हैं ना, आदमी को जोड़िए, बस दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। और दुनिया जोड़ते रह गए, आदमी से लड़ते रह गए, कभी जुड़ेंगे नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। पोथियों को पढ़ते पढ़ते बड़े बड़े कहलाने वाले लोग मर मर कर चले गए। जो आदमी को आदमी नहीं समझता, जो आदमी को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर नीच कहता है, अछूत कहता है, छोटा कहता है, वो कौन सा विद्वान है भला? मेरे शरीर में चाम है और आपके शरीर में चाम है। मेरे शरीर में जैसा मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, रक्त है, आपके शरीर में भी वही है। फर्क क्या है? किस आधार पर आप अपने बड़ी जाति मानते हो और मुझे छोटी जाति का मानते हो? जैसे मेरे पेट में गंदगी भरी हुई है, वैसे बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य है ना, उसके पेट में गंदगी भरी है। और जो लोग गंदगी साफ कर देते हैं, थोड़ी बिल्कुल देहाती शब्दों में कहें तो जो लोग मान लो टट्टी साफ करते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो छोटा आदमी है।
दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो टट्टी साफ ना करता? आप टट्टी कौन साफ करता? सुबह सुबह नौकर रखे हो क्या? ये बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े महामंडले, सब बड़े बड़े धर्मगुरु लोग बैठे हैं, उनकी टट्टी कौन साफ करता है? अपने तो करते हो ना, तो बड़े कैसे हो गए? और पेट में टट्टी लेकर घूम रहे हो रात दिन जीवन भर, बड़े कैसे हो गए? इतनी अकल जिसके पास में नहीं है वो आदमी पंडित कैसे हो सकता है? इसलिए साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम का जो 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वो पंडित होता है। प्रेम, प्रेम में क्या होता है? स्वार्थ और अहंकार का त्याग। स्वार्थ और अहंकार का त्याग करेंगे तब प्रेम पनपेगा, और जब प्रेम पनपेगा तो जीवन में धर्म अपने आप आ जाएगा। और एक बात यार याद रखो, धार्मिक होने के लिए, ये कबीर साहब की बातें नहीं कह रहा हूं, एक विश्व के नियम की बात बता रहा हूं। धार्मिक होने के लिए पूजा पाठ करने की और भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिना ईश्वर माने और बिना पूजा पाठ किए आदमी धार्मिक हो सकता है, और ईश्वर मानने वाला व्यक्ति और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति भी धार्मिक नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि धार्मिक होने के लिए ईश्वर मानना पड़ेगा या मंदिर जाकर पूजा करना पड़ेगा। बिना मंदिर गए जीवन में एक बार भी मंदिर मत जाओ और किसी ईश्वर को, देवी देवता को मत मानो, आप धार्मिक हो सकते हो यदि जीवन में नैतिकता, सदाचार है, कर्तव्य परायणता है, ईमानदारी है और उज्ज्वल चरित्र है तो। उदाहरण ले लो, जैसा हम जानते हैं और पढ़ते हैं। जानते क्या? पढ़ते हैं। रामायण को उदाहरण ले लो। रामायण में एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है। राम और रावण दोनों रहने पर ही रामायण बनेगी। रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, रावण लंका का राजा ब्राह्मण कहलाने वाले घर में पैदा हुआ है। रावण का पिता विश्रवा ब्राह्मण है। ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा और विश्रवा का बेटा रावण। इसलिए सीधे पिता की ओर से रावण ब्राह्मण है। लेकिन रावण की मां कैसी राक्षस जाति की, ब्राह्मण और राक्षस के अंतर जाति शादी हुई थी। आज अंतर जाति शादी नहीं होती है। मां राक्षस, पिता ब्राह्मण, इसलिए रावण को ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। तो रावण ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त, आप सब जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है, उत्तम कुल पुस्तक करनाती शिव बिरंच पूजे वो भांति, कि रावण ने शिव और ब्रह्मा की अनेक भांति से पूजा किया। शिव जी को भगवान माना जाता है ना, शिव जी का पूजा किया और शिव जी को मानता भी है रावण, पूजा भी करता है, भगवान को मानता है रावण। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों में से रावण जैसा धार्मिक जो बनना चाहते जरा हाथ उठा दे तो। रावण तो शिव जी को, रावण तो भगवान भगत है ना, ब्राह्मण भी है, वेदक विद्वान भी है। आप लोग रावण जैसा धार्मिक क्यों नहीं बनना चाहते? दूसरी ओर तथागत बुद्ध, जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, लेकिन यदि बुद्ध जैसा धार्मिक हो जाए देश में तो दुनिया का कल्याण हो जाए। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि हम भगवान को मानते हैं और पूजा करते धार्मिक हो गए। अनेक लोग कहते हैं भाई हम तो भगवान को मानने वाले हैं और ये कट्टरपंथी लोग भगवान को नहीं मानते। चलो अच्छी बात, आप भगवान को मानते हो, पहचान क्या है भगवान को मानते हो? आप भगवान को मानते केवल जबान से आप कह रहे हैं या कोई पहचान आपके पास है? भगवान को कंधे पर बैठाकर गली गली घुमा रहे हो कि तेल मालिश कर रहे हो कि क्या कर रहे हो भगवान को?
अब भगवान को मानते हो ना, कर क्या रहे हो भगवान को? गोद में ठाकर घूमते भी होगे, झूला भी झुलाते होगे, और मूर्ति झूला झुलाते होगे, फोटो झूला झुलाते हो। अब भगवान को मानते हो, आधार की आधार पर कहते हो, रात रात दिन झूठ बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, घूस ले रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, मिलावटबाजी कर रहे हो, चोर बाजारी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तू मैं कर रहे हो, कहते भगवान को मान रहे हैं जबान से कहने भर से। ये जबानी भगवान काम नहीं आने वाला है। हकीकत का भगवान, और भगवान को सदगुरु कबीर नहीं माना सही ढंग से। कबीर ऐसा भगवान मानने वाला तो कोई कोई होगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हृदय पहचानो, सुंदर रूप निहार। भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए मैं आंख बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, काया कष्ट नहीं करता, खुले तो देखता हूं, यहां देखो सुंदर भगवान बैठा हुआ। इससे बड़े 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 भगवान और कहां मिलेगा आपको? सामने जो बैठा हुआ है भगवान, इसे हम भगवान नहीं मान सकते। कबीर साहब का भगवान। एक बात और, विद्वान लोग कहते हैं कि कबीर निर्गुण को उपासक, सगुण को नहीं मानते। पता नहीं क्या खाकर जीते हैं भगवान ये विद्वान लोग, कैसी इनकी पढ़ाई है। और एक बात और समझ लें, कबीर को विद्वान कभी नहीं समझ सकते। कबीर समझने के लिए साधु या संत बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, तब कबीर को समझ सकते हो। कबीर सगुण को भी मानते हैं और निर्गुण को भी मानते हैं। उन्होंने कहा है, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा, ये प्रत्यक्ष जो बैठा हुआ है प्राणी, ये सगुण परमात्मा। आप सगुण उसको मानते हो जो न खाता है, न पीता है, न उड़ता है, न बैठता है, न चलता है, न फिरता है, और प्रणाम करो उस तो आशीर्वाद भी नहीं देता। आप सगुण उसको परमात्मा से मानते हो। इसको खिलाओ पिलाओ तुरंत खा लेगा, लेकिन थोड़ा घाटा है। मंदिर में जाओगे, भगवान को अर्पित करोगे, लौट आकर खुद खा लोगे, हमारे समय लाओगे तो हम खा लेंगे, तब तो आप घाटे में चले जाओगे। इसलिए ऐसा भगवान चाहिए जो फायदा भी हो, भगवान पूजा भी हो जाए और खाकर हमें लौट कर खाने भी मिल जाए। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हैं। तो सगुण परमात्मा, ये प्राणी जगत, उसमें प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी। मुसलमानों में, हिंदुओं में तो 33 कोटि देवता है। पता नहीं इसकी लिस्ट है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। आप लोग मिले तो मेरे पास भेजिएगा। 33 करोड़ की लिस्ट कहीं होगी तो। तैंतीस करोड़ देवता है, ऊपर में एक परमात्मा है। मुसलमानों के यहां केवल एक अल्लाह और कुछ नहीं है। अल्लाह सब कुछ है, ला इलाहा इल्लल्लाह उनका मूल मंत्र है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई पूज्य अल्लाह के समान, ये उनका मूल मंत्र। ला इलाहा, नहीं है कोई पूज्य इल्लल्लाह, अल्लाह के समान। अल्लाह समान कोई पूजनीय नहीं है। लेकिन उसी इस्लाम परंपरा में सूफी संत निकले, और सूफी संत अल्लाह को भी मानते हैं, कुरान शरीफ को भी मानते हैं, हजरत मोहम्मद पर भी पूरा विश्वास रखते हैं। लेकिन कभी कभी कोई सूफी संत एकदम खुल करके बात कह देते हैं, और ऐसी बात कहते हैं कि मानो कबीर की वाणी है। किसी सूफी संत ने कहा है, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक प्राणी, मजहरे प्रत्यक्ष खालिक परमात्मा। इस दुनिया में प्राणी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है, उसमें भी, और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मतलब इंसान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इंसान सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं कि यदि भगवान देखना चाहते हो तो मनुष्यों में, प्राणियों में देखो।
गीता में ये कहा गया है कि जब लड़ाई हो रही थी, अर्जुन ने लड़ना बंद कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया और अपना विराट रूप दिखलाया। फिर अर्जुन ने लड़ाई शुरू की। उसके पहले ऋग्वेद में ये विराट पुरुष परमात्मा की बात आती, पुरुष शब्द है ऋग्वेद में, उसमें विराट पुरुष परमात्मा की बात आती है। वहां कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्तात् अधितिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। उस विराट पुरुष परमात्मा के हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं। वो कैसा विराट पुरुष परमात्मा होगा? सहस्र शीर्षा सहस्राक्षा, हजारों सिर, हजारों कहने के अनगिनत सिर, अनगिनत हाथ पैर, अनगिनत आंखें, सब भूमि में विश्वतो वृत्तात्, पूरी दुनिया में सब तरफ व्याप्त है वो परमात्मा। लेकिन अधितिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। जब भूमि पूरी दुनिया में व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा है? लाक्षणिक कथन है। मतलब क्या है? विराट पुरुष परमात्मा के हजारों अनगिनत हाथ पैर आदि है। मतलब ये जितने प्राणी हैं उस विराट पुरुष परमात्मा के हाथ पैर आंख कान है। क्या है? अब कितने प्राणी हैं, कितने सिर होंगे भला बता सकते हो? असंख्य, अनगिनत। मतलब ये पूरा प्राणी जगत ही विराट पुरुष परमात्मा है। इसके अनगिनत हाथ पैर हैं। ये बाहर की बात होगी। कबीर साहब कहते हैं यही है कि सगुण परमात्मा बाहर के, ये ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं। ये विराट पुरुष परमात्मा, प्राणी जगत विराट पुरुष परमात्मा है और दुनिया में हर तरफ व्याप्त है। लेकिन अनुभव कहाँ होगा, साक्षात्कार कहाँ होगा? अतितिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। नाभि से नापो 10 अंगुल ऊपर, हृदय की बात आ जाएगी। कबीर साहब तो यही कह रहे हैं, हृदय बसे तेरा हमने जाना। पूरी दुनिया में प्राणी हैं, अनुभव कहाँ होगा, साक्षात्कार कहाँ होगा? हृदय में। तो बाहर का परमात्मा ये प्राणी जगत, साहब कहते हैं इसकी सेवा करो और निर्गुण का करो ज्ञान। जो निर्गुण परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ है उसका ज्ञान प्राप्त करिए। अभी सुन रहे थे भजन, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे। साहब क्या कहते हैं? घट घट में वही साईं बतत है, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस साईं को तुम खोज रहे हो, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, जिस भगवान को, अल्लाह खुदा गाड को खोज रहे हो, घट घट में बोल रहा है केवल एक काम करो, कटु बोलना बंद कर दो। भगवान की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और यही नहीं हो पा रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर बार बार हमारी दृष्टि धरती की ओर लाते हैं, वास्तविकता पर लाते हैं। आकाशी परमात्मा की बात कहते कहते हम दुनिया को भूल गए, धरती को भूल गए। आकाश में उड़िए, जितना उड़ सकते उतना उड़िए, लेकिन अपने पैर को धरती पर जमा कर रखिए, नहीं तो ऐसा गिरेंगे कि ठिकाना नहीं मिलेगा। तो धर्म वह है तो आदमी को आदमी से जोड़ता है। धर्म वह है जो हमें जीने की सीख जीने की कला बताता है। धर्म वह है जो आदमी के बीच प्रेम पैदा करता है, सेवा की भावना पैदा करता है, सहिष्णुता पैदा करता है और हमें जीवन को पवित्र ढंग से जीने की सीख देता है। इसलिए धर्म का अर्थ हुआ है नैतिकता, सदाचार, पवित्रता। और ये सभी ऋषि उनकी ये सबकी बात है। अच्छा ये बताइए, हिंदू मंदिर में जाएंगे पूजा करने के लिए, मुसलमान मस्जिद में जाएंगे, ईसाई गिरजाघर में जाएंगे, सिख गुरुद्वारा में जाएंगे और कहीं जाएंगे। हिंदुओं में हिंदू पूजा करने जाएंगे, लेकिन यहाँ भी पार्टी बंदी है। कोई राम के मंदिर में जाएगा, कोई कृष्ण के मंदिर में जाएगा, कोई हनुमान मंदिर में जाएगा, कोई ये कट्टर राम भक्त शिव मंदिर में नहीं जाएगा, कट्टर राम भक्त कृष्ण मंदिर में नहीं जाएगा। यहाँ भी सब अलग अपने अपने भावना है। मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी का है, दोनों मस्जिद अलग अलग होती है
असगरी संप्रदाय है, वो लोग उनको तो मंत्री बनाने नहीं देते मुसलमानों में, क्या करोगे वहां तो किन भी घर में। लेकिन ये बताओ, दया, क्षमा, प्रेम, सत्यशील, करुणा, मीठी वाणी, ये किसकी बात है? ये हिंदुओं की बात है कि मुसलमानों की बात है, किसकी बात है? ये तो मनुष्य की बात है ना। ये धर्म है जिसे दुनिया का कोई किसी कोने का प्राणी मान सके, वो धर्म है। वो है नैतिकता, शील, सदाचार और मनुष्यता का व्यवहार। बस हो गया धर्म। सब पूजा धर्म का, गुरुदेव जी कविता का अंश है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मनवानी काया, मानव में प्रेम पसारन और जीव मात्र पर दाया। ए काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया रहम को तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। इसलिए प्राणी मात्र प्रति प्रेम और सेवा का व्यवहार, ये ईश्वर की पूजा है। फिर आप जिसको मानना चाहे माने, कोई रोक टोक नहीं है। और अंत में साहब कहते हैं, जिसको तुम खोज रहे हो बाहर, जीवन का जो लक्ष्य है, परमानंद, परम शांति, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष या ब्रह्म खुदा गाठ की प्राप्ति, वो बाहर नहीं है। भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंदर झांकने की और अंदर निर्मल करने की आवश्यकता है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। साहब भटकते कहाँ हो? ये साखित बहुत प्रसिद्ध है, कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट रामी दुनिया जानत नहीं। और भी बहुत साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी सेद न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परगट होए। भटकना कहीं नहीं है, केवल रुकना है। अभी सुनत भजन, घूंघट का पट खोल रहे तो को पीव मिलेंगे। ये घूंघट का जो पट है, अविद्या का पर्दा, मोह माया का पर्दा, अहंकार का पर्दा हटा दो, फिर तो परमात्मा तो मिलाया ही है। करना कुछ नहीं, केवल अहंकार का पर्दा फाड़ देना है, देहाभिमान का पर्दा फाड़ देना है। अहंकार रख करके अब हम कभी भी उस परम तत्व का, आत्म तत्व का, चेतन तत्व का, ब्रह्म तत्व का या निर्वाण कैवल्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। एक ही होगा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दुख देखा सुना ना कान। साहब कहते हैं, तुम प्रेम रस भी रखना चाहते हो, अहंकार भी रखना चाहते हो, कैसे हो सकता है? एक म्यान में एक बार में दो तलवार नहीं जाएगी। एक म्यान में एक समय में एक ही तलवार रहेगी। इसलिए इसी प्रकार उसी अंतःकरण में अहंकार, उसी अंतःकरण में आत्मा परमात्मा के लिए प्रेम एक साथ कैसे रह सकता है? जय खोजत कल्प हो गया, घट हिमाही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमाते ताते पर गई दूर। साहब गर्भ और गुमान बढ़ गया। इसलिए साहब भटकना नहीं है, केवल रुकना है, और रुक करके अपने मन को निर्मल कर लेना है। मन निर्मल हो गया, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि कहत कबीर कबीर। सारी बातें सदगुरु कबीर जीवन की बातें बताते हैं। इसलिए पहला संदेश, हम मनुष्य हैं, मनुष्य बन करके जिए और हमारे सामने जो आ जाए उनसे मनुष्यता का व्यवहार करें। धर्म नैतिकता है, शील है, सदाचार है। और थोड़े में कहें तो गुरुदेव जी कहा करते थे, अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील करना का व्यवहार, ये धर्म है। जीवन का परम लक्ष्य बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर क्या है? हमारा अस्तित्व ही है। उसको समझना है, अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान प्राप्त करके आत्मशोधन कर लेना है। आत्मशोधन करने का अर्थ है, मन में जो मोह माया है, संसारी भाव है, राग रंग की भावना है, ईर्षा द्वेष आदि है, इनको विवेक विचार संयम साधना द्वारा दूर कर देना है। फिर जिस नाम से पुकारें उसका साक्षात्कार जीवन में हो जाएगा, जीवन भटकाव दूर हो जाएगा। इसी जीवन में जीते जी हम स्वर्ग का, मुक्ति का, कैवल्य का अनुभव कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं। इसलिए साहब ने कहा, संतों जीवत ही करू आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे सारथी, झूठा दे अहंकारा, झूठा दे विश्वासा। जो गुरु कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने में तुम्हें मुक्ति मिलेगी, झूठे हैं लोग कहते हैं। गुरु लोग कहते हैं कि आप
तमाम हमें इतना दान दे दो, पुरोहित कहता हमें इतना दान दे दो, मरने के बाद तुम्हें 4 गुना मिलेगा। मैं कहता हूँ किसी पुरोहित महाराज से कह लीजिए आप मुझे 1 लाख रुपये दे दो, मरने के बाद मैं आपको 100 लाख दूंगा, मानेगा भला? झूठा। इसलिए जीते जी जियत न तरो मुँह का तरी हो, जीते ही जो न तरे। साहब कहते जीते जी नहीं तरोगे, तरना कुछ नहीं है। अपने से अलग जो कुछ है हमने बना लिया है, उसका अहंता ममता छोड़ देना है। शेष जो रहेगा वो आपका ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा, आत्मा होगा, स्वरूप होगा, वो आपकी मुक्ति होगी। भटकना नहीं है, समझना है, रुकना है, और रुक करके अंतःकरण को निर्मल बना करके आत्म शांत हो जाना है। ये कबीर साहब का संदेश है। संतों ने, महात्माओं ने काफी कुछ बताया, मैंने थोड़ी और निवेदन किया। अपनी वाणी को यहाँ पर विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बहुत सुंदर विचार कबीर वाणी के संबंध में सुन रहे थे।